नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। किसानों को सलाह देने के लिए किसानों को फसलों के बारे में किस प्रकार का बीज डाला जाए, कैसे उसकी बुआई की जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसको लेकर आज कृषि विभाग आत्मा में आज बैठक रखी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले सीजन में नरमा और कपास की बिजाई आने वाली है। उसी के मद्देनज़र एक तरफ नहरों में बंदी है, वहीं दूसरी ओर ट्यूबवेल का पानी लगाया जाएगा। ट्यूबवेल का पानी लगाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इसको लेकर आज मंथन किया गया है। कृषि विभाग के द्वारा आज इस क्षेत्र के सुपरवाइजर और कृषि पर्यवेक्षकों के साथ एक गोष्ठी रखी गई है। इस गोष्ठी के अंदर उनको बताया गया है कि किस प्रकार नरमा और कपास की बिजाई करनी है और कितनी खाद डालनी है, किन किन बातों का फसलों पर कोई रोग नहीं लगे, इसको लेकर आज लंबी बातचीत की गई है। और उनको कृषि अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि किसानों को इस बारे में जाकर अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी अपनी फील्ड के अंदर किसानों को इन बातों के बारे में वे स्वयं पहुँचकर खेतों के अंदर बताएं, ताकि किसान जो है आने वाले समय में नरमा और कपास की जो बिजाई की जानी है उसके बारे में उनको पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो सके। आइए आपको सुनाते हैं कि दानाराम गुदारा जो कि उप निदेशक कृषि हैं, उनका इस संबंध में क्या कहना है। सब ये मासिक बैठक होती है और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए इस बैठक को जो पूरे स्टाफ की ज़िले की बैठक होती है, तो क्योंकि काफ़ी आदमी रहते हैं उसमें 250-300 आदमी रहते हैं, इसलिए इस बैठक को फिर तहसील वाइज करके और आज इस बैठक को किया गया। इसमें आधे लोग जो हैं टिब्बी तहसील के, आधे लोग संग्रिया तहसील के बुला करके ये एक टेक्निकल बैठक होती है मासिक रूप से, जिसमें 2-3 चीज़ें अपने महत्वपूर्ण होती है जो करते हैं। एक तो ये करते हैं कि जो हमें कुछ टारगेट्स और अचीवमेंट्स और डिपार्टमेंट की एक्टिविटी रहती है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस हमारी इस साल जो बीता साल है उसमें रही, उस पर रिव्यू किया गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हमारा रहता है कि अभी नरमे की बिजाई शुरू होनी है, नरमा और कपास की और खरीफ की फसलों की। तो एक विषय तो ये है कि इश्यू जो है वो ये है कि फसलों की बिजाई होनी है, और दूसरा इश्यू ये है कि क्योंकि सिंचित क्षेत्र है और नहरों में पानी नहीं है, तो नहरों में पानी नहीं होने की स्थिति में और नरमा कपास की बुआई का समय देखते हुए किस स्ट्रेटजी के साथ किस तरह से काम किया जाए कि फार्मर को जो है वो फ़ायदा उसके। तो इसके संबंध में क्योंकि नहरों में पानी नहीं है तो बिजाई होगी तो ट्यूबवेल के पानियों से जो है वो बिजाई होनी है। हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में थोड़ा सा नाली बेल्ट को हम छोड़ते हैं तो जो ट्यूबवेल का पानी है वो कोई बहुत अच्छा पानी नहीं है। एवरेज जो ट्यूबवेल का पानी है उसकी ईसी 2 से ज़्यादा है, और 2 से ज़्यादा की जो ईसी होती है उसको सीधा यदि हम खेत में लगा करके बिजाई करते हैं तो फिर उसके फसल के उगाव पे और आगे फसल पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि नहरों में पानी नहीं है, पानी ट्यूबवेल का ही है, ट्यूबवेल से बिजाई करनी है, तो हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरह से काम करें कि ट्यूबवेल के पानी से जो बिजाई हो वो सही सलामत हो जाए। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें फिर हमने स्टाफ के साथ बैठ के डिस्कस किया, विशेष तौर से क्योंकि अभी नरमा कपास की बिजाई है। तो जो हमारे पास एक मुद्दा रहता है कि आगे गर्मी आ रही है तो गहरी जुताई करके और खेत में पानी नहर का भर के और फसल की जब बिजाई करता है तो अंकुरण फसल का बहुत अच्छा होता है। लेकिन ट्यूबवेल का पानी है, यदि हम गहरी जुताई करके और खेत में ट्यूबवेल के पानी को भर के और फिर बिजाई करेंगे तो जो फसल का उगाव है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, फसल के उगने में दिक्कत रहती है। इसलिए एक स्टाफ को ये कहा गया है पूरे फील्ड के लोगों को कि आप किसान से संपर्क करें तो उसको ये बताएं कि वो यदि ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, अवस्था है या उससे ख़राब है, तो उस पानी को खेत में ज़्यादा नहीं भरें, नहीं तो उसमें जो साल्ट है, जो ईसी ज़्यादा है, उससे अंकुर नहीं होगा। तो हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतना पानी लगाएं, खेत की गहरी ज़्यादा जुताई करके और फिर पानी भर के और फिर उसकी बुआई नहीं करें। दूसरा हमने ये कहा क्योंकि बीटी कॉटन है, उसका जितना रूट सिस्टम, जड़ों का विकास जितना ज़्यादा होता है उतना उत्पादन बढ़ता है, तो किसान गहरी जुताई करता है। यदि गहरी जुताई फिर भी वो करना चाहे तो वो पर्याप्त नमी की मात्रा में खेत को ज़्यादा सूखने नहीं दे। शाम के समय जब बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो तो रोनी लगाने के बाद जुताई करके फिर गहरी जुताई करके फिर तुरंत उसकी बिजाई कर दे। ऐसा नहीं हो कि गहरी जुताई के चक्कर में ज़मीन खराब हो जाए और सूख ज़्यादा जाए और फिर अंकुरण पे उसमें प्रभावित हो।
तीसरा हमने ये बात करी है कि क्योंकि सल्फ़र कंपोनेंट जो नरमा कपास की फसल है वो एक तेल वाली फसल भी है, रुई की फसल है तो तेल वाली फसल भी है, बिनोले में तेल होता है, तो इसमें सल्फ़र की मात्रा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो हमारी एक रिकमेंडेशन है कि भी 5-6 किलो सल्फ़र जो 90% फर्टिलाइज़र ग्रेड का है वो प्रति बीघा के हिसाब से हम किसान को सुझाव देते हैं कि आप बुआई से पहले उसका उपयोग करें। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि सल्फ़र जो है वो एसिडिक है, थोड़ा सा तेज़ाब की प्रकृति का है, तो जो ट्यूबवेल का खारापन है पानी का ईसी ज़्यादा हो रहा है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। इसलिए किसान को ये सलाह दें कि हर हालत में फसल की बुआई से पहले वो 6 किलो 90% सल्फ़र ग्रेड या जो जिप्सम आता है उसकी 40 से 50 किलो मात्रा पर बीघा के हिसाब से उसका हर हालत में उपयोग करें। उससे अंकुरण भी बढ़ेगा और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। एक सर, जो नरमे का जो बीज होता है, नरमे की फसल आ रही है, तो बीज के लिए आपके तरफ से क्या किसानों को राय रहेगी, आपकी तरफ से क्या प्रबंध रहेंगे? नकली बीज नहीं लें, कौन सा बीज लें, इसके संबंध में क्या आज बैठक के अंदर कोई चर्चा हुई है? इसमें बैठक के अंदर हमने ना केवल बीज का बल्कि ये जो खाद वगैरह भी किसान उपयोग करेगा उसमें सभी जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, निरीक्षक हैं जो फर्टिलाइज़र के पेस्टिसाइड के बीज के, उनको कह दिया गया है कि आप रूटीन में चेक करें कि ऐसा नहीं हो कि किसी भी तरह के बीज में या खाद में या दवाई में किसी तरह की कोई कमी हो। इसको निश्चित रूप से हम लोग चेक करेंगे। जहाँ तक बीज की बात है तो बीज में एक अपने यहाँ ट्रेंड डेवलप हो गया हनुमानगढ़ ज़िले में विशेष तौर से कि यहाँ बीटी नरमे की ही बिजाई होती है। मैं ये कहूँ कि 90% नहीं तो 95% जो बिजाई है वो बीटी नरमे की ही होती है। तो बीटी जो नरमा है वो बिल्कुल कंपनियों को जो उनको पाबंद कर दिया गया और हमने उनसे रिपोर्ट भी लेते रहते हैं साप्ताहिक रूप से कि आपने कितना कितना बीज किस किस फर्म पे कहाँ किस तरह से बांटा गया, उसके बारे में भी हम समय समय पे निरीक्षण करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि डुप्लीकेट बीज आ जाए या कुछ आ जाए। तीसरी बात यह है कि अभी जो बीज आने लग गया उस पर बार कोड आने लग गए। उस बार कोड से कोई भी किसान जो है अपने मोबाइल से उसको चेक कर सकता है। वो मोबाइल से जब अब देखने वाली बात होगी कि आज कृषि विभाग के द्वारा सुपरवाइजर और कृषि पर्यवेक्षकों को जो इस गोष्ठी के अंदर जानकारी दी गई है वे किसानों को कितनी जल्दी, कितनी आसानी और प्रमुखता से उनको बताकर नरमे और कपास की फसल जो बिजाई की जानी है उसको किसानों को लाभ पहुंचाने का जो है अपना तरीका अपनाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।